हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी, अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी, हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा। तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए। हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी, ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना। वो मार दिए हैं हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर। पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं। बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको। हाँ बताइए बाबा जी। ये जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना, ये सपना में हाँ जी। आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो। शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान है तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है। पूछ ले। में मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम, वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है। वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालू हूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे हैं, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, लेकिन सब भी स्टार आ रहे हैं। हेलो। Hi, is that Pooran? हाँ, यस। Pooran, I believe आपने matrimonial में अपना ad दिया था, right? You want to get married. You are looking for a suitable bride. हाँ हाँ हाँ। मैडम, व्हाट इज योर नेम? I'm Alisha. अलीशा। Honestly, Pooran, I was really, I mean, I didn't know, मतलब मैं थोड़ी परेशान भी थी कि, you know, what's gonna happen. But now that the matrimonial site, you know, the ad has been released, I'm happy. क्या करते हैं आप? What do you do, Pooran? अपना खुद का बिजनेस है जी। And honestly, पूरन मैं बहुत परेशान हो गई थी, you know, कि शादी का क्या होगा, but matrimonial के पे आने के बाद I'm a little relieved. आप तो परेशान हो गए थे, मेरे तो जिंदगी लग गए थे। I'm sorry, क्या लग गए थे? बुरे दिन चल रहे थे, खराब दिन हो गई थी, जिंदगी वीरान। तो एक काम करते हैं मैडम, मिल लो, मिलके जो भी है जल्दी अपना पूरा फाइनल करते हैं। Actually, yeah, you're right, थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए। पूरन,
जितना मैंने देखा है 2 stages आती हैं आई थिंक यू नो व्हेन वी गोना गेट मैरिड राइट. सो फर्स्ट स्टेज इज फाइंडिंग अ सूटेबल पर्सन. वो तो थैंक्स टू मैट्रिमोनियल मेरे को मिल गया. आपको क्या बताऊं, मुझे थोड़ी देर पहले मेरी भी यही हालत हो रही थी. एंड सेकंड स्टेज के लिए मैंने एक्चुअली आपको फ़ोन किया है, मोर इम्पोर्टेंट. तो बोलिए अलीशा, हाँ बताइए, सारी बातें अब कर ही लेते हैं. जब भी मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको सूटेबल लड़की मिले तो आप लाजपत नगर पॉकेट 4 का जो बारात घर है ना, आप वही बुक कराइएगा. क्योंकि मैंने और गगन ने, जिनके साथ मेरी शादी हो रही है गगन, हमने भी वही बारात घर बुक कराया है. कोई भी उससे सस्ता नहीं है. और अगर बैक टू बैक डेट्स पे कराएंगे ना तो और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि टेंट हटाना. और पूरा मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी 12 तारीख की फिक्स्ड है. अगर आप अपनी 13 तारीख की फिक्स कर लेना तो हमारा टेंट का खर्चा बच जाएगा, वो सेम वेन्यू पे हो जाएगा ना. देखेंगे फिर बारात घर कौन सा करना है. अब अभी थोड़ी देर पहले बताई ना मैंने आपको, क्या लग गए थे. पूरन टेंट वाला भी हमारे साथ ही है, तो आप उनसे बात कर लो. मैं क्या बात करूंगा. हेलो गगन जी, नमस्कार. लोढ़ा टेंट हाउस. क्या कह रहा है. मेरी मैडम से बात चल रही थी. 12 तारीख की इनकी शादी है. अगर आपकी मैट्रिमोनियल पे होती है और 12 को हम टेंट लगे रहने देते हैं तो आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं हम. तो क्या इरादा है सर? क्या हो गया, क्या पागल है क्या. जिसकी शादी उसको पता. हेलो, कौन सा काट रहा हूँ, कौन सा काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ. हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ. मैं एक सेकंड, लाल हरा काट दूँ. मैं लाल काट रहा हूँ. सुनो सुनो, हाँ लाल वाला काट दो. लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ. हेलो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो. सुनो सुनो, नहीं एक काम करो, हरा वाला काट. हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ. एक हरा काट. सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर. सर तुम चुप बैठी रहो, तुम चुप बैठी रहो. सर आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ, कौन सा काट दूँ. हम बताएं. आप बता दो सर. सर आप कहाँ पे हो, सर आप कहाँ पे हो. मैं ऑफिस में. ऑफिस में. सर भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं, लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं. सर आई ऊपर वाले का नाम लो, हरा काट दूं, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काट दूं. एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काट दूं. एक सेकंड में लाल. हेलो, हाँ बोलिए सर बोलिए. लाल ही काट. लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ. सर थैंक यू सो मच. BSES राजधानी से बोल रहे हैं. आपकी बिजली काट दी. हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी. 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर. ये तुम क्या घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू. सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी. सर बिजली काट दी. क्या काट रहा है तू यहाँ पर. अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो. दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया. नहीं तो ये कोई बात नहीं सर. नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सब अपने बाप के नहीं होते तुम लोग. आप होते हो. आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को. लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट. जब तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे. मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ. अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है. आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है. मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी तुमने. अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर. फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट. आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ. हेलो कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. ये आपकी वेलकम कॉल है. अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे. जी बताएं. कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं. और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी. सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है अपना, मैं लिखवाया था जीमेल पे हूँ मैं. गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार. गुल्लू मत कर, हेलो कस्टमर है. सर आई एम सो सॉरी. आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा. उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे. तो ये कैसे बनेगा भाई. कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा. सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे. सर्वर खुद एक ID क्रिएट करेगा और आपको देगा. ठीक है. गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़. वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ. सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ. हाँ जी. अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए. Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ. अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे. गुल्लू हट जा प्लीज. मैं दोबारा ID पे डाल रहा हूँ. Your new email ID is kallukangla@gmail.com. भैया का मारो गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको यार. मत कर ऐसे प्लीज.
इस बार डालना KKG कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe_ka_bachcha@gmail.com. बोलो मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है। वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो, नहीं, कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया। तुम सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में। जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हाल चाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहे हैं। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट मार दूंगा तेरी वहीं आके। मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो करने दे उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी। यस, व्हाट इज दिस? आई नीड टू स्पीक टू यू डॉक्टर त्रिपाठी। जस्ट टेल मी योर नेम। अरुण। परेशान मत होइए, बोलिए। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाए, लेकिन मैं धोखे खाता गया। हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकियाट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, बताइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे
धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे, जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया है। ग्रेप्स, मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी और डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हम भी रोज धोखे खाते हैं। कैसे? आपके शो में रोज धोखे खाते हैं। हेलो, हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं तो आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? आप नहीं, इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना, भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ, इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही हैं? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ, तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे। जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो, अच्छा ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो, ठीक है? इतना तो अरे आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका तो गलत है जो पहले आजमा रहा था मैं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार ने, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाउ यू? सर काम करो, आप उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन में। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐश करो। मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन में मेरे साथ निकिता है, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हैं। घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता, मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके ठीक है। हेलो सनी। हेलो, कौन? कहाँ पे है भाई? एक सेकंड। हेलो, कौन? सनी यार, भूल गया क्या? कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी तो गई हुई है यार, तू आजा घर पे, पार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ गई भाभी? अभी निकली है क्या घर? अरे भाभी गई, 10 दिन के लिए गई, तू आजा घर पे, पार्टी चल रही है। भाई तू सुन तो ले मेरी बात। तू एक काम कर, पहले इधर आजा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे प्रोग्राम। भाभी की बात करनी थी। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आजा इधर, छोड़ दे, आजा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी, मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना। हाँ, भाभी मेरे को मिली। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहाँ पे मैंने सुना है डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, मतलब काफ़ी बीमारी है वहाँ पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर। तो बात कर जरा, आ रही हैं। हाँ सनी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी, तो इन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ, ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ, ठीक है? सुन नन्नू। हेलो। हाँ, तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है? तूने उसको क्यों बोला? तू बात क्यों करने गया था उससे? मदर मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। अबे चुप कर जा मदर। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने कहा चुप कर जा, बात करने की जरूरत क्या थी यार? पहले ये बता मेरे को, तेरा क्या लेना देना उससे यार? अबे बात बता, तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता, तू बोल कौन रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से।
कब निकली है मेरी वाइफ वहां से? कहाँ से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो भाई झांसी जा रही हैं, वो 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन, लगे रहो। वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका, और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार, इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ, भेजू वापस। यार तुम भी यार एंजॉय करो भाई। बना गई वो, तगड़ा बना गई। एक इंसान है, इसको नंबर मिला रहा हूँ और इसे कॉल करेंगे। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट, नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है। तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे, जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी, सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो लेते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है, डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुँचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीज़ें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, हम अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको मेंबर बस बनाए रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अवेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। चलो घर पे बैठे रहो आराम से और उन्हीं से मोहब्बत करो, ठीक है? ये समय का पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा साहब। Is that Mrs. Shikha?
Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। ये या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस शिखा, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा ये बड़ा जरूरी है और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें, और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और अहमद मेरी वाइफ भी हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ हिसाब है। जी जरूरी है जी, नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है। अनवर, हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा शानिया। एरा। जोया जी। अबूजर। ओके, अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी, आप माइंड में तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैंने सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं रहा कि इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। 5 मिनट रुक जाइए जी। डॉक्टर साहब अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए। जी। मुबारक हो। शाहिद का लिख लीजिए। शाहिद का मुबारक हो। शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में? बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा शाहिद शराब। शिखा मैं रेडियो मिर्चीज नवेद बोल रहा हूँ एंड मेरी तरफ से को ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ। बनाए। हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहे हैं। मिश्रा जी मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर।
हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहां जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले, हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है, वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे, बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का, हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है, अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ पहले निकलवाया था, आप कैसा निकाले कैसा नहीं। यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी, हमारा प्रोसीजर अलग है, आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है, आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या है जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ आपका दांत कैसे निकाला, आपको स्ट्रेचर पे लिटा दिया, मुंह खुलवाया आपका, डाल दिया ऐसे निकाल दिया, ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। हाँ? गाली देना है? हाँ कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा, आपके घुसंड मारूंगा आपके मुंह पे, आपके 3 दांत बाहर है, सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, जहाँ दांत निकलवाना है वहाँ निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है, थैंक यू, बाय। हेलो सर, could I speak to चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके चिराग जी आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। सर मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर? या। एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। राइट सर, एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? once in a month। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज क्या देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए सर। कितना? सर 17,80,800 रुपए सर। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते हैं सर, कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। तकरीबन 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना वाना 2,94,000 रुपए, विच इज 22,42,800 रुपए सर।
सुनो भाई साहब, एक मुझे टोटल करके बताइए जी कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो हाँ जी। ये 7 साल का कितना बना मतलब? सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। इसको टोटल करना। सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं सर मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके। हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर एक साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराना था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए, सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आर यू देयर सर? हाँ हाँ सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं हम गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000। 25,000 रुपए का एक पैकेज सर। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए, टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? ये सर इतने में तो जगवार आ जाती है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर। आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Is it Gaurav? हाय Gaurav, hi, I'm Kamya. I'm so sorry मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है। मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी आप मुझे फोन कर रहे हैं अगर ये मैं फ्री होता हूँ। So fed up, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने तुम लगी। इतनी परेशान मत हो, मैं तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखते हैं। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। हम कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? नाक तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन।
घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर जग्गी? मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? सर मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी? अब बोल, कौन रहा है? सर मैं से विनोद बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट मिली। 1 घंटा पहले मैं कॉल की था, तू फोन कॉल कर रहे मैंने, माँ ये तेरे छिट के लाल कर देनी है मैं। सर मेरी बात सुनेंगे आप ये यार तू मेरी गाल सुन, पैकेज लेके मैं अपने सिर मार रहे रिमोट से पंगा किया तेरे नाल, तू मैंने कल दस है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा नाराज हो रहे हैं, हमारे एंड से कोई गलती है तो इतना तेरी टांगा छड़ नहीं मैंने। मिस्टर जग्गी, आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको चैनल्स नहीं दिखाए? यार जब मैं पैकेज लिता सी, मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की, ठीक है? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ HBO ਸਟਾਰ ਮੂਵੀਜ਼ BBC ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇੱਥੇ। HBO ਸਟਾਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਾਰ, मैं 1 घंटा हो गया रिमोट ਨਾਲ सिर मार दे मैंने। सर आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है, हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैंड किथों आ गया विच, कितने प्रॉब्लम है? सर मैं 1 सेकंड आप होल्ड करिए, मैं चेक करता हूँ। सर 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ कर चेक, वो पंजाबी वाला लगाना। मैं देख रहा हूँ सर। So what's this all about, though? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. Oh, God. They already have his bus left out. Lay as many as a dozen eggs. स्टार मूवीज का सामने वाली बिल्डिंग ते छोटा जिहा बच्चा लटक रहा, मैनू पूरा यकीन है स्पाइडरमैन इनू बचान जरूर आएगा। स्पाइडरमैन ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। स्पाइडरमैन धरती ते गुनाह इन्ना ਵਧਿਆ जा रहा है, ਵਧੇ जा रहे। देखो छोटा जिहा बच्चा दीवार तो लटक रहा है, स्पाइडरमैन जाल बिछाओ, इनू बचा लो, स्पाइडरमैन इनू बचा लो। HBO ये रहा। रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार। पेंटिंग ते तू बहुत सोहनी बना ही लेगा, पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए। जैक चल डेक ते चलिए। ते BBC न्यूज़ ते हो तुसी, मैं हां तुहाडे नाल जेनिफर ते हुण आपां बात करांगे ग्लोबल वार्मिंग ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ। और जिधर तिक्कर साडी ग्लोबल वार्मिंग दी गल हैगी आ। सर देखिए तीनों पंजाबी में, सारे पंजाबी में आ रहे हैं, हमने तो यहाँ से रिले कर रखा है। ये अब देखिए किस आप खामा चिल्ला रहे थे। अब टीवी दी प्रॉब्लम है। ओए गुरिंदर इतना मार फोड़े तो टीवी नु खीला के दिसता है। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।